ट्रीटमेंट जो है एक मरीजों के अपने इलाज का अधिकार है। एक हम ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जिसमें मरीजों को इलाज का अधिकार मिले। हमारे देश में होता क्या है कि देखा जाता है बहुत बड़ा एक नंबर है जिसमें मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता, उसकी वजह से उनकी मौत है। क्योंकि ऐसे ऐसे ट्राइबल बेल्ट हैं, ऐसी सारी चीज़ें हमारे देश में हैं जहाँ पे इंफ्रा पहुँच नहीं पाती, जहाँ पे लोगों तक वो सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे गरीबी बहुत बड़ा एक वो बना हुआ है जिसकी वजह से इलाज नहीं। ये अपने आप में बहुत ही शर्म और बहुत ही दर्दनाक बात है। ये जब हम लोगों ने देखा अपने पूरे एक्सपीरियंस में 2014 से सोशल सर्विस कर रहा हुआ, काफ़ी सारे हेल्थ इंडस्ट्री के साथ करता है, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, हर गरीब जो है परेशान है इलाज की महंगाई से, जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसलिए ज़रूरी है राइट टू ट्रीटमेंट, जिसके अंदर उस गरीब को, उस ज़रूरतमंद को, उसको हक मिले। अगर वो इस देश का नागरिक है तो कम से कम जो स्वास्थ्य हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके इलाज के लिए केवल पैसे ना होने की मजबूरी में उसको मरना ना पड़े। मैंने अपने आंखों के सामने कई बार, एक बार जवान बच्चों को, 22 साल 23 साल की लड़की को मारा, उसके माँ बाप को अस्पताल से बॉडी ना मिलने का दर्द देखा। 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची का पिता सब्जी बेचने वाला 15 लाख रुपए का स्ट्रगल कर रहा है, वो देखा। आधी रात में फोन आता है कि मेरे पिता प्राइवेट हॉस्पिटल में थे लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनको उस अस्पताल से निकाल दिया, और उसको लेके वो सरकारी अस्पताल जाते हैं। सरकारी अस्पताल की समस्या, उनके बेड फुल है। एक सीरियस मरीज के लिए आईसीयू चाहिए, आईसीयू की जगह नहीं। कैसे एडजस्ट करें, कैसे भी करके अस्पताल एडजस्ट करें। लेकिन सुबह होते होते वो आदमी कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी वजह से हमारे पिता को जगह मिली। लेकिन 4 घंटे बाद फोन आता है, भैया पिताजी नहीं। ये दर्द देखा है कैसे, और ये मैंने कुछ देखे हैं पुणे जैसे शहर में रह के, पता नहीं कितने और। तो हमने ऑनलाइन पिटीशन डाला। कुछ जो सिचुएशंस थी जो हमने फेस की हुई थी, जो हमारे एक्सपीरियंस थे, वो हमने उसमें डाले, और कुछ पॉइंटर्स जो है हमने गवर्नमेंट से डिमांड की। जैसे कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको कहीं ना कहीं हमारी सरकारी ज़मीन जो गवर्नमेंट एक्वायर करती है वो प्रोवाइड की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल का इंफ्रा तैयार करने के लिए। और ट्रीटमेंट करने के लिए का मतलब ये है कि जब वो डील होती है, जब वो साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें ये होता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन, जो इकोनॉमिकली वीक जो लोग हैं उनका परसेंटेज ऑफ इलाज जो है ये अस्पताल करेगा। ये कंडीशन दी जाती है उनको कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उनको बहुत ही सस्ती ज़मीन जो है सरकार प्रोवाइड करती है। लेकिन होता क्या है, अस्पताल बनने जा रहा है, अस्पताल ने ज़मीन मांगा, ज़मीन बड़ा होता है, बट जो इंफ्रा खड़ा होने वाला है वो 100 बेड का होने वाला है। उसमें परसेंटेज दे दिया गया कि भैया हम 2% इलाज मुफ्त करेंगे इकोनॉमिकल वीक वालों का। 100 का 2% क्या हुआ, 2 बेड। अब आए कुछ सालों में अस्पताल जो है वो 100 बेड से 500 बेड तक पहुंच चुका है। लेकिन वो नंबर कितने हैं, 2 के 2 ही। एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बनाया जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर्ड, तो कहाँ से ट्रीटमेंट कराता आया है, कहाँ से क्या क्या टेस्ट हुए हैं, जिससे डॉक्टर को ये ना कहना पड़े कि तुम्हारा क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा, वो सारा एकदम रिकॉर्डेड। फिर हमने मांग की कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो भी डॉक्टर्स के द्वारा पैथोलॉजी जो लैबोरेटरीज होती हैं उनके द्वारा जो
गलत चीज़ें हो रही हैं उनका मॉनिटरिंग करने के लिए। अगर कोई मरीज गलतियां करता है, काफ़ी टाइम में मरीज भी बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी वो टास्क फोर्स काम कर रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म को इनबिल्ट किया जाए, प्रॉपर लैबोरेटरीज को एक गाइडलाइन दी जाए कि वो कैसे फॉलो करेंगे, ये हमने माना। जेनरिक मेडिसिन्स तो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम काफ़ी हद तक सक्षम हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की। ये कहीं ना कहीं हमारे राइट टू ट्रीटमेंट को बूस्ट करता है। राइट टू ट्रीटमेंट जो हमने मांग की थी उसमें मददगार साबित है। जो उसका हेल्थ आईडी कार्ड है, जो हमने एक पेशेंट का सेंट्रलाइज डाटाबेस मांगा था, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें प्रधानमंत्री के शब्दों में दिखा। अब ये जब आएगा तो इसका फ़ायदा बहुत होगा। बस ये आ जाए और प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो बाकी की जो डिमांड है, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, तो उसे देखने की कोशिश करें, या फिर जो लोग उनके करीबी हैं उन तक वो पहुँचाएँ कि वो देखें और उस मुद्दों को उसमें ऐड किया जाए। वो और भी बेहतर बनाएगा और हम भारतीय को एक स्वास्थ्य का जो परेशानी होती है उससे लड़ने की ताकत मिलेगी, राइट टू ट्रीटमेंट मिलेगा, इलाज का अधिकार मिलेगा। धन्यवाद।